फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हलवाई जैसे रसगुल्ले, वो भी घर में, और वो भी इतनी आसानी से। आज तक ये रेसिपी आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। और आप देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी ये रसगुल्ला बना है कि इसको हम दबा रहे हैं, फिर ये दोबारा से अपनी शेप को पकड़ रहा है और एकदम गोल ये रसगुल्ला बना है, बिल्कुल भी पिचका नहीं है। और अंदर से आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ला बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 2 गिलास दूध से हम ये रसगुल्ले बनाने वाले हैं। और हम यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 गिलास दूध से हम कितने सारे रसगुल्ले बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 गिलास दूध। आप कोई भी गिलास से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इस दूध को दूध के भगोने में ही हमने डाला है और इसको अब रखेंगे गैस के ऊपर। गैस के ऊपर रखने के बाद हमें इसको उबालना नहीं है, बस इसको अच्छा गर्म कर लेना है। अब हमने लिया है एक छोटा ग्लास। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि विनेगर का आपको कितना मेजरमेंट लेना है। तो आप देख सकते हैं छोटे ग्लास में हमने 2 से 3 चम्मच विनेगर की ली है और इसका ट्रिपल हम पानी डालेंगे, यानी कि 3 गुना हमने पानी डाल दिया है। अब अच्छा गर्म दूध होने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा विनेगर वाला पानी इसके अंदर डालेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे इस दूध का छेना अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो बस धीरे धीरे इसको चलाते जाना है और धीरे धीरे इसमें विनेगर को ऐड करते जाना है, जब तक कि आपको छेना अलग होते हुए ना दिखे और एकदम ट्रांसपेरेंट सा पानी ना दिख जाए, तब तक आपको विनेगर का पानी धीरे धीरे डालते रहना है। फिर इस छेने को हम अलग कर लेते हैं छलनी में डालकर, और सारा पानी हमने अलग कर दिया है, छेना अलग कर दिया है। अब इसको साफ पानी से एक बार अच्छे से धो लेते हैं, जिससे कि इसका खट्टापन इसमें से निकल जाएगा। अब इसको हाथों से दबाते हुए इसका सारा पानी हमें निकाल देना है। ध्यान रखना है कि पानी नहीं रहना चाहिए, पानी रहेगा तो रसगुल्ले बनने में परेशानी रहेगी। बस इस छेने को हमने एक अलग बोल में रख लिया है और दूसरी तरफ हमने भगोना रखकर उसमें हमने 1 कटोरी चीनी डाली है और 1 गिलास पानी डाला है। बस इस छेने को अच्छे से हमें मसलना है, बहुत अच्छे से मसलना है, जब तक कि आपको अपने हाथों में चिकनाई ना लगे। यानी कि ये जो छेना हम मसलेंगे तो इसमें से थोड़ी सी चिकनाई निकलती है, तो वो आपको अपने हाथों में दिखाई दे जाएगी। तब तक आपको इसे मसलते रहना है। फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स हमें बना के रखनी है। उसके लिए हमने इस तरह से छेने को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही चिकनी बॉल बनी है, क्योंकि छेना को हमने अच्छे से मसला था। तो आप देख सकते हैं सारी हमने बॉल्स तैयार कर ली हैं और यहाँ पर चली जाती है लाइट, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हमने जो भगोने में चाशनी बनाने के लिए रखा था, जब चाशनी को आप देखेंगे कि जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है, उसके बाद ये बॉल्स को आपको इसके अंदर डाल देना है और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि बॉल्स ऊपर तैरने लग जाएंगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं बॉल्स सारी ऊपर तैर रही हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये सारी बॉल्स पक गई हैं अच्छे से, तो आपको लगेगा कि सारी बॉल्स तले पर बैठ जाएंगी। तो बस इस तरह से हल्का हल्का चलाते हुए इसको पकाना है। अब बीच में ही हम डाल देते हैं कुछ इलायची के दाने और आप देख सकते हैं चाशनी में बहुत ही अच्छे से ये पकते हैं। अगर आपको लगे कि चाशनी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो आपको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते रहना है। बस इसको अब हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद हमारे जो रसगुल्ले हैं वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छी ये हलवाई जैसी रेसिपी आप घर में आसानी से बना सकते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बने हैं। तो इसको आप ठंडा सर्व कीजिए या गरम, ये कैसे भी खाएंगे बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही जूसी बने हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारा जूस इसके अंदर है और ये इतना स्पॉन्जी है कि मैं इसको दबा कर दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि अंदर से आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी है और दबाने के बाद ये प्रॉपर अपनी शेप पकड़ लेगा दोबारा से। इसका मतलब है कि ये जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही स्पॉन्जी है। अगर आपका रसगुल्ला प्रॉपर शेप दोबारा से नहीं पकड़ता है, यानी कि वो स्पॉन्जी नहीं है।
तो है ना कितनी आसान सी ये रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।